हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। सर्दियों का सीज़न है और जैसे आप जानते हैं कि बच्चे आजकल खांसी का शिकार होकर हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान हैं कि इस खांसी का क्या तोड़ किया जाए। मेडिसिन देने के बावजूद भी बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे। खांसी छोटे बच्चों के या बड़ों को भी लगी रहती है, तो खांसी को कैसे घरेलू टोटके इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो उन तमाम वालिदैन के लिए जो इसकी वजह से परेशान रहते हैं। बच्चों को खांसी क्यों होती है? बच्चों को खांसी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल सुपरएडेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, बंद नाक यानी कि फ्लू की वजह से भी बच्चों को खांसी हो सकती है। यह हो सकता है कि बच्चे किसी चीज़ से एलर्जिक हों, जैसा स्मोक, धुआं, पेट्स, घर में पुरानी किताबें या कोई भी चीज़ ऐसी जो बच्चों के लिए एलर्जी का बायस बनती है और उस वजह से भी खांसी हो सकती है। और हमारे पास कम जो बच्चे आते हैं इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, नमूनिया, ब्रोंकोलाइटिस या खुदा न खास्ता दम्मा, ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकिटिस, इन बीमारियों के साथ, क्रोनिक बीमारियों के साथ भी बच्चे आते हैं जिनको ये सारी खांसी की वजह बनते हैं। अब खांसी का इलाज तो हम करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि खांसी किस वजह से हो रही है। जब तक हम उसकी रूट कॉज यानी कि किस वजह से खांसी हो रही है उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक हम खांसी को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए होता यह है कि हम इलाज किए जा रहे होते हैं लेकिन खांसी ठीक नहीं हो पा रही होती। कभी कभार हम वालिदैन को कहते हैं कि खांसी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है और जो खुदा न खास्ता फॉरेन बॉडी या कोई चीज़ें हमारे सांस की नाली में जा रही है उनको खांसी बाहर निकालती है, तो वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान और हैरान होते हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं हम देखते हैं कि वो जो है अपने नाक को साफ नहीं कर सकते, ब्लो नहीं कर सकते, जो गंद उनके म्यूकस जो उनके गले में फंस गया है या इरिटेशन का बायस बन रहा है उसको वो खुद से बाहर नहीं निकाल सकते। तो कुदरत की तरफ से खांसी आती है और वो उनको गंद को साफ करती है, या वो बाहर की तरफ बलगम निकाल देते हैं या उसको अंदर पेट की तरफ ले जाते हैं। तो खांसी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। तो वो कौन सी अलामात हैं जिनमें डॉक्टर के पास आपको रुजू करना चाहिए? अगर खांसी के साथ बुखार है तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं कि देखें कि क्या वजह है जो खांसी के साथ उसको बुखार बन रहा है। दूसरा, आप ये देखें कि अगर 7 दिन तक खांसी और तमाम घरेलू टोटके आप लोग कर चुके हैं उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रही, तो फौरन अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं कि खुदा ना खास्ता क्या वजह है जिसकी वजह से खांसी ठीक नहीं हो पा रही। और तीसरा है कि अगर खांसी के साथ साथ बच्चे का सांस तेज है, नॉस्ट्रिल्स तेज चल रहे हैं, सीना तेज चल रहा है, तो ये भी एक खुदा ना खास्ता किसी खतरे की वजह हो सकती है। इन तमाम अलामात में आपने फौरी अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है। अब हम बात करेंगे वो क्या घरेलू टोटके हैं जो अब करके काफ़ी हद तक बच्चे की खांसी को आराम दे सकते हैं। ये सारे टोटके मैंने अपने बच्चों, अपने भांजे भतीजियों, अपने पेशेंट्स पे आजमाए और काफ़ी हद तक कोई टोटका किसी पे असर करता है, कोई टोटका किसी पे असर करता है, लेकिन काफ़ी हद तक इससे बच्चों को आराम मिलता है। तो जो पहले नंबर पे है वो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। आपने बच्चे को बेतहाशा पानी पिलाना है, साथ साथ पानी पिलाते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पानी भी नहीं पिला देना कि बच्चा बेचारा जो है पानी की ज्यादती का शिकार हो जाए। उससे क्या होता है कि जब बच्चे का गला जो है उसमें इरिटेशन हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है, जब पानी जाता है अंदर, जब फ्लूइड्स जाते हैं, तो एक तो उसको खुश्क गले को मॉइस्चर मिलता है, दूसरा उसको सुकून मिलता है, और तीसरा जो है उसकी जो म्यूकस प्रोडक्शन थिन होती है उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। साथ अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है, आप यखनी सूप पिला सकते हैं, उसमें चिकन होता है और वो जो है बच्चे को ताकत भी देता है, क्योंकि बच्चे के गले में दर्द हो रहा होता है, वो सॉलिड डाइट नहीं ले पा रहे होते। तो इस तरह के हालात में आपने कोशिश करनी है सेमी लिक्विड डाइट या लिक्विड डाइट बच्चे को दें। 6 माह से छोटा बच्चा है, माँ का दूध हर सूरत पिलाएं। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, एंटीबॉडीज होती हैं जो कुव्वत मुदाफ़ियत देती हैं इन तमाम जरासीम जो वायरस जो खांसी या गले के दर्द का बायस बन रहे होते हैं। और अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो आप दूध में हल्की सी जो है हल्दी मिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी। और सिर्फ जो है जब बच्चे को खांसी हो तब ही आपने ये दूध बच्चे को पिलाना है, या 1 साल से बड़े बच्चे को भी आप इजीली ये चीज़ें पिला सकते हैं। तो बच्चे की फ्लूइड रिक्वायरमेंट का ख्याल करना है। ये नहीं है कि बच्चा खांस रहा है, ना वो दूध पी रहा है, ना वो पानी पी रहा है, ना वो सूप पी रहा है, ना वो यखनी पी रहा है और बच्चा खेलता फिर रहा है। कोशिश करें उसके पानी का ख्याल। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्टीम। जो सबसे बड़ा होम रेमेडी है स्टीम। भाप देने से खांसी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो जब भी बच्चे को खांसी हो आपने भाप को लाजमी हिस्सा बनाना है। दिन में 2 से 3 या 4 से 5 बार भी आप दे सकते हैं। हर 6 घंटे बाद भी आप जो है भाप दे सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो जो म्यूकस होता है जो नाक में फंसा होता है वो खुलता है, वो पिघलता है और वो पेट में चला जाता है। दूसरा यह है कि बच्चे को सांस लेने में आसानी होती है। कोशिश करें भाप देते वक्त छोटे बच्चों को स्टीम के कतरे उनके जिस्म पे ना गिरें, क्योंकि वो जो है बायस बन सकते हैं जलने का।
बाकी अगर घर में भाप की मशीन नहीं, हालांकि इजीली 1000-2 में आ जाती है मशीन, तो आपके घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बाथरूम में गर्म पानी टूटी का खोल के वो थोड़ी सी स्टीम जो है ना पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाए, उससे भी कई थोड़ा थोड़ा जो है फायदा होता है। मॉइस्चर जो है बच्चे के बंद नाक और गले को जो इरिटेशन का बायस बन रही है तो उसको खोलने का बायस बनता है। तीसरी जो चीज़ है वो है, आपने थोड़ा सा ऑयल को गर्म करना है, सरसों के ऑयल को उसको गर्म करके हल्की सी मालिश करनी है इधर, और जो है इधर आपने मालिश करनी है अच्छे तरीके से, उसको खोलना है। वो उससे ये होता है वार्म से जो गले को एक तो सुकून मिलता है और बंद जो बलगम होता है वो पिघलता है। तो जो हमारे वालदैन भी, बल्कि पुराने जो ज़माने में दादियाँ नानियाँ यही करती थी कि मालिश करना शुरू कर देती थी, वो यही होता था कि साइनसिस को खोलता था, बलगम को पिघलाता था, उससे भी खांसी को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने देखा है खांसी के उसमें, वो है सरसों के तेल में अगर आप लहसुन और अजवाइन को थोड़ा सा मिला के पूरे जिस्म पे उस बच्चे की मालिश करें, उससे बच्चे की खून की रवानी बेहतर होती है और बच्चे का जो है जो बलगम का बायस बन रहे होते हैं और वो जरासीम वगैरह वो भी क्लियर होने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। लेकिन कोशिश करें कि मालिश करने के बाद बच्चे को डायरेक्ट एसी की हवा या किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाएं जहां बच्चे को हवा लग रही हो। तो 1 घंटे बाद आपने उसको वार्म वाटर से धो लेना है, बच्चे को नहला लेना है। उससे उसके बंद साइनसेस बड़े अच्छे तरीके से खुलते हैं। खून की रवानी तेल लगाने से पहले ही अच्छी हो चुकी होती है और जैसे ही आप जो वार्म वाटर से बच्चे को नहलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके जो साइनसेस बंद हैं वो खुल जाते हैं और वो भी बाद में बच्चे के आहिस्ता-आहिस्ता खाँसी की जल्दी बेहतर आराम की तरफ जाता है, लेके चलता है हमें। 5वां टोटका जो घर में मैंने आज़माया और उसको काफ़ी हद तक आराम दे पाया वो है तुलसी का सिरप। उसमें ये करना है कि तुलसी के पत्ते लेके आपने उसका जूस निकालना है, उसमें थोड़ा-सा अदरक का आपने जूस निकाल लेना है और थोड़ा-सा शहद मिला लेना है। शहद जो है, क्योंकि हम 1 साल से छोटे बच्चों को नहीं देते, तो ये सिरप आपने 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। 1 साल से बड़े बच्चों को ये सिरप दिया जा सकता है। इसको आप मिला के इसका थोड़ा-सा जूस जो है उसको जब आप फेंट के रख लेंगे, सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच बच्चे को 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये भी जो है, जो बलगम है उसको जो है म्यूकस को क्लियर करने में मदद देता है और खाँसी को जल्द आराम पहुँचाता है। जो 7वां टोटका है वो है कि बच्चे का सर हमेशा थोड़ा-सा 15 डिग्री ऊपर की तरफ रखें। होता क्या है कि जब वो म्यूकस जो है वो बनता है और नाक में और गले में जमा होना शुरू हो जाता है जब बच्चा सीधा लेटा होता है। जब बच्चा हम 15 डिग्री पे ऐसे लिटाते हैं तो म्यूकस और जो नाक बलगम है वो कुछ ग्रेविटी के असर से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि पेट की तरफ जाता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का जो नाक है वो उतनी जल्दी स्टफ़ी नहीं रहता। जो बनिस्बत आपने बच्चे को सीधा लिटाया तो सारा गंद, सारा जो म्यूकस है वो यहाँ पे रह जाता है। कोशिश करें बच्चे को जो है 15 डिग्री या तकिया रख लें हल्का-सा बच्चे की एज के हिसाब से, या मैं कहता हूँ कि जो चारपाई है, चारपाई के जो सरहाने वाली सर वाली साइड है उस पे 2 नीचे ईंटें रख दें, उससे बेड आपका जो है थोड़ा-सा ऐसे बन जाता है, 15 डिग्री पे आ जाता है, तो वो जो है ईज़ी रह जाता है। वरना छोटा तकिया बच्चे की एज के हिसाब से वो भी आप सर की तरफ रख सकते हैं। तो ये बहुत आज़मूदा नुस्खा है और ख़ास तौर पे जो बच्चे रात को सोते हैं और जो मैदे से तेज़ाबियत सारी उनके गले पे टिक-टिक कर रही होती है, तेज़ाबियत की वजह से इरिटेशन होती है और बहुत सारे बच्चे इसी बीमारी, इसी शिकायत के साथ आ रहे होते हैं क्योंकि उनका मैदा पूरा सही तरीके से बना नहीं होता। तो कोशिश करें बच्चों को हमेशा वैसे भी 15 डिग्री थोड़े से एंगल पे बच्चों को लिटाना सिखाएँ और अगर आप चारपाई पे लिटाते हैं तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। 7वां जो टोटका है वो है मॉइस्ट एयर। अब जो ड्राई कफ़ होती है, जो मतलब खुश्क खाँसी है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप घर में नेबुलाइज़र मशीन है या स्टीम का मैंने आपको बताया वो दी जा सकती है, या आप बच्चे को बाहर सैर पे ले जाएँ। एक ही घुटन ज़दा माहौल में जो आप बिठा के बैठे हैं, जहाँ पे ना हवा का गुज़र अच्छा है, बच्चा जो है एक मतलब खाँसी कर रहा है, वहीं पे सारे इन्फेक्शन के जरासीम फैला रहा है और आप उसको वहीं बिठा के बैठे हैं। थोड़ी बहुत सैर-सपाटे कराएँ, थोड़ा बाहर ले जाएँ और सैर कराएँ। मतलब ये नहीं है कि बाइक पे बिठा के जो है ना 70 डिग्री पे आप सीधी से 70 चला के जा रहे हैं, वो तो उल्टा बच्चे को सर्दी लग जाएगी। तो बहरहाल मॉइस्ट एयर से भी बच्चे की खाँसी को काफ़ी हद तक जल्दी सुकून मिलता है और मैंने बहुत इसका बेनिफिट देखा है अपने पेशेंट्स पे। जो जिन लोगों ने ड्राई कफ़ में ये थेरेपी की, उनके बच्चे जल्दी ठीक हुए बानिस्बत उनके, जिन्होंने ये थेरेपी नहीं की, उनको 7-8 दिन में जाके बच्चे ठीक हो रहे थे खाँसी और इनके तीसरे-चौथे दिन ठीक हो रहे थे। काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ को आपने लाज़मी करना है ड्राई कफ़ में। 8वें नंबर पे है हल्दी वाला दूध, 6 माह से ऊपर वाले बच्चे को देना है और कोशिश करनी है पूरा साल नहीं पिलाते रहना, जब बच्चे को खाँसी हो आपने तब ही देना है और 6 माह से छोटे बच्चों को हल्दी वाला दूध बिल्कुल नहीं देना और गर्मियों में कोशिश की करें ना दी करें। और जो है सर्दियों में अगर है तो हल्की-सी एक चुटकी जो है ना आपने उसकी हल्दी की डालनी है दूध में और आप पिला सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। जो 9वां सबसे बड़ा मैंने देखा, बल्कि ये तो बड़ी वो होगी, बुज़ुर्गों को भी मैंने देखा जब उनको खाँसी होती थी तो मशवरा दिया जाता था कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें।
तो गुड़ से क्या फ़ायदा होता है? गुड़ में आयरन होता है, गुड़ जो है ख़ास तौर पे उन खाँसी के आराम देता है जहाँ पे पॉल्यूशन यानी कि धुआँ, स्मोक वाले एरिया जिस उस वज़ह से जो खाँसी हो रही होती है, जो गुड़ है वो काफ़ी हद तक आराम का बायस बनता है, गले को सूद करता है और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको साफ़ करता है। तो उसका तो सिंपल तरीका है, खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद जो है ना थोड़ा-सा गुड़ बच्चे को चिखा दें, सारा दिन गुड़ पे भी ना लगा रहे। तो बुजुर्गों की बातें काफ़ी हद तक जो टोटके थे वो असर करते हैं और वो ठीक टोटका था। जब एमबीबीएस में नहीं आया तो हमें भी लगता था ये क्या गुड़ खा के जब भी किसी को खांसी होती है जो गुड़ खा रहे हैं, लेकिन गुड़ खाने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे उस खांसी जो पोल्यूशन यानी कि स्मोक, धुएँ और इन वजूहात की वजह से हो रही होती है। अब जब बच्चे को खांसी हो रही होती है, नाक बंद होता है तो वो खा पी कम रहे होते हैं, सॉलिड डाइट वो नहीं ले पा रहे होते, ऐसे बच्चों को आप खिचड़ी खिलाएँ, खिचड़ी जो है वो भी काफ़ी हद तक बच्चे गले को सूद करती है, ताकत देती है, जिस्म को कुव्वत मुदाफ़ा देती है और लड़ने के काबिल बनाती है। तो खिचड़ी से बच्चे की ताकत आती है जिस्म में। और जो एक 11वें नंबर पे है वो भिंडी का सूप। भिंडी का सूप जो है ऑनलाइन रेसिपीज़ आप देख सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे को पिलाया जा सकता है। और जो 13वें नंबर पे जो सबसे अहम है, छोटे बच्चों का नाक बंद है इसलिए वो खाँसी कर रहे हैं क्योंकि उनको साँस लेने में दुश्वारी हो रही है। उसकी एक अलहदा वीडियो भी है कि हाउ टू क्लीन योर नोज़, उस पे आप देख सकते हैं कि नाक को आपने नॉर्थ लाइन के कतरे डाल के नाक जो बंद नाक है आपने उसको खोलना है, साफ़ करना है। नाक साफ़ होगा तो बच्चे साँस आसानी लेंगे और वो खाँसी उनकी रुक जाएगी। तो ये तमाम घरेलू टोटके जो हैं, जो आप अपनी आसानी के हिसाब से घर में कर सकते हैं बच्चों की खाँसी के लिए। और अगर फिर भी खाँसी ठीक नहीं हो रही, जो मैंने आपको 7 3 पॉइंट्स बताए थे, डॉक्टर के पास कब जाना है? जब 7 दिन तक टोटके आज़मा लिए, खाँसी ठीक नहीं हो रही। बुखार जब भी साथ हो खाँसी के फौरी आपने चेक करवाना है, वो अंडरलाइंग इन्फेक्शन जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे उस खाँसी इन टोटकों का कोई फ़ायदा नहीं होना। और चौथा जो है खुदा ना ख़ास्ता कोई फेफड़ों का कोई और कोई मसला ना हो। तो ये घरेलू टोटके उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और कोई और अगर टोटके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।